आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तुम्हें कुछ ऐसी बातें और ऐसी चीजें पता लगने वाली हैं जो तुमसे छुपी हुई थी। इवन मुझसे भी मुझे पता लग चुका है, तो अब वक्त है आपकी जानने का। मोस्टली बॉयज गेम खेलते हैं, तो उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कभी ऐसी इल्यूजन वाली गेम खेली है जो आपके कंट्री के टाइम से चलती है? आई मीन टू से एट दिस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, अगर अभी मैं वो गेम खेलूं तो वो चलेगी क्योंकि रात है। दिन में और सुबह में वो गेम नहीं चलती। तो मैंने इस चैनल के ऊपर आइसबर्ग की सीरीज शुरू कर दी है और ये उसका पहला एपिसोड है। 100 में से सिर्फ 1% ही सर्च कर पाया हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आइसबर्ग है क्या। एज ए पिक्चर ये एक बर्फ की चट्टान है जो तुम्हें दिख रही है ऊपर से, कितनी वाइट और कितनी ऊंची है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कितनी गहरी और कितनी डार्क है। ठीक वैसे इस दुनिया की कुछ बातें और कुछ चीजें आप जानते हो, आपको पता है, और इंटरनेट भी तुम्हें वही दिखाता है, लेकिन जो राज है इस दुनिया के वो तुमसे छुपे हैं। तो आप जानते हैं इस दुनिया के डार्क साइड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। Planet Crash Info. planecrash.info ये वो वेबसाइट है जो 100 में से 80% लोगों को पता नहीं है, ना ही वो सर्च करते हैं इसको। यहाँ पर तुम्हें हर उस एरोप्लेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी प्लेन क्रैश हुआ है, और आज तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं उन सब की रिकॉर्डेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आल्सो यू कैन हैव एरोप्लेन नेम्स, लोकेशन, फ्लाइट नंबर और जिस एयरलाइन का वो एरोप्लेन था, पूरी हिस्ट्री इन लोगों ने ऐड करके रखी है इस वेबसाइट के ऊपर। और इसमें एक ये इंडिया का एरोप्लेन है जो पाकिस्तान में गिरा था। डिटेल इसकी ये लिखी हुई है कि एक गिद्ध लगने की वजह से एरोप्लेन क्रैश हुआ है। इसके अलावा एक ऊपर भी जेट ऐड है जो कि कनाडा से है, पाकिस्तान में गिरा था, और ये सब पाकिस्तान के आजाद होने के बाद ही हुए हैं। आप लोगों में से अगर कोई चेक करना चाहे तो जाओ इस वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। वाई ये बहुत ही स्ट्रेंज वेबसाइट है। हर एक सेकंड के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ अजीब वियर्ड चल रहा है। इसके अलावा ये नीचे आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे, ये NFTs है इस वेबसाइट के, और इस एक NFT की कीमत 1 इथेरियम है, यानी कि पाकिस्तान के 6,55,000, और बहुत सारे लोग इसको खरीद भी रहे हैं। एशली मेडिसन ये वेबसाइट है ऑनलाइन डेटिंग की, लेकिन इसका जो रीजन है बहुत ही स्ट्रेंज है। यहाँ पर सिर्फ तुम अफेयर रख सकते हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही ऑप्शन है। और इस वेबसाइट के ऊपर अक्सर वो लोग हैं जो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को चीट करने के लिए आते हैं। इसके ऊपर वाज़ह लिखा है, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर एंड गो टू हेल। इस वेबसाइट के अंदर आपको सेफ मोड फीचर भी मिल जाएगा। अगर कोई मैरिड मैन या वुमन शाय है तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। 2015 में इस वेबसाइट को एक व्हाइट हैकर ने हैक कर लिया था और पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल सब कुछ लीक कर दिया था उसने। जो भी मैरिड मेल और फीमेल बहाना बना के कहीं शॉपिंग करने के लिए जाती थी या कहीं बिजनेस के प्लान के लिए बाहर जाती थी, उन सब के ईमेल एड्रेसेस शो हो गए विद पर्सनल आइडेंटिटीज। उनकी असल पहचान सारी लीक हो गई, उनके फेस के ऊपर से सारे फिल्टर हट गए, और हजारों की तादाद में लोगों के डिवोर्स भी हुए। होमिसाइड मॉनिटर ये वेबसाइट पर्सनल मर्डर करती है। इसमें लॉगिन करते ही आपको एक वर्ल्ड मैप शो होगा, और उस मैप के अंदर हर वो कंट्री और सिटी शो होगा, लाइट अप होगा, जहां पर इस वेबसाइट के हिटमैन अभी भी हैं और किलिंग कर रहे हैं। इस वेबसाइट की वजह से 48,000 पिछले साल लोग मारे गए हैं, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी इस चीज का। और ये वेबसाइट पूरी तरह से वेरीफाइड है, ट्रू क्राइम ही करती है, और अभी भी लोग इसका बड़ा बुरा यूज कर रहे हैं। विंडो 93 इस वेबसाइट को खोलने के बाद एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाता है, और उसके अंदर बड़े अजीब एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है वर्चुअल गार्ड, इसको ओपन करने के बाद एक लड़की निकल आती है। इस पे मजीद टैप करो तो इसमें से गिफ्ट निकल आते हैं और कुछ स्टार वॉर्स के आर्ट, और जैसे इन आर्ट पे नंबर लिखे हुए अगर मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ तो ये पूरा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइक फेक लगता है। होटल 626 ये वेबसाइट 2008 की है, जिसको बनाने के लिए फंडिंग किया था डोरिटोस ने। ये गेम की वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताया था, और इस गेम की इस वेबसाइट के ऊपर आप सिर्फ रात को ही खेल सकते हो, और ये गेम डाउनलोड भी नहीं होती। इस गेम के अंदर दिखाते हैं आप एक होटल के अंदर स्टक हो विद मैनी स्पिरिट्स। आपको क्लू फाइंड करने और उन क्लू को सोल्व करने के बाद आप इस होटल से एग्जिट कर सकते हो। 100 में से 99% लोग फेल ही हुए हैं इस गेम को खेलने के बाद, क्योंकि ये बहुत हॉरिबल है। इस गेम के अंदर आपको एक कैमरा मिलेगा, आपको अपने इर्द गिर्द की पिक्चर लेते रहना है जब तक कोई स्पिरिट आपके सामने ना आ जाए, और जब आपने उस स्पिरिट की तस्वीर खींच ली, आपको दूसरे रूम में जाकर ये गेस करना है कि वो जो स्पिरिट है वो इनमें से कौन सी लड़कियों की या लड़कों की हो सकती है। आप लोगों में से हर कोई गूगल को तो जानता ही होगा, लाइक गूगल विद GOOGLE। तो ये वेबसाइट है GOGGLE.com। गलती से भी इस वेबसाइट के ऊपर मत जाना। अगर तुम इसके ऊपर जाना भी चाहते हो तो एक फ्रेश लैपटॉप लो जिसके अंदर तुम्हारा कोई पर्सनल डाटा ना हो। इस वेबसाइट के अंदर अगर तुम अपने सेलफोन के थ्रू विजिट करते हो तो तुम्हारा सब कुछ हैक हो जाएगा, तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ, इवन जो तुमने सोशल मीडिया के अकाउंट बनाए हुए हैं, जो तुम्हारे सेलफोन का पासवर्ड है, सब कुछ उनको पता चल जाएगा। विद इवन जो तुम्हारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये वेबसाइट ऑटो हो जाएगी और उनसे एज यू बनकर कॉन्टैक्ट करने लग जाएगी, ताकि वो लोग भी इस वेबसाइट के ऊपर आए और विजिट करें। ये वेबसाइट बहुत ही मैनिपुलेट करती है। आई डोंट नो अभी तक ये शट
शट डाउन क्यों नहीं हुई। द लास्ट मील प्रोजेक्ट, ये वेबसाइट लोगों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है, लाइक जो वो खाना चाहते हैं मरने से पहले। इस वेबसाइट के अंदर सब कुछ ऐड है, नेम, स्टेट, लास्ट मील एंड डेथ, इवन एक्सक्यूटेड टाइम, ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रैगलिंग ब्यूटी। ये वेबसाइट थोड़ी वियर्ड है। इसके अंदर एक एनिमेटेड कार्टून है जो माउस के थ्रू मोशन से मतलब हिलता है। यहाँ पर वार्निंग भी दे रखी है, कॉन्शियस फ्लैशिंग इमेज, मतलब कि जैसे आप माउस को फास्ट शेक करने लग जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा ही दिखेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या जो मुझे नहीं दिख रहा। आई थिंक जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है या तो ये उनके लिए है। आप लोगों में से अगर कोई गेस कर सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दे। housecreep.com, इस वेबसाइट के अंदर तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े से बड़े क्राइम और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज सब मिल जाएंगी। हर कंट्री की, हर सिटी की इंफॉर्मेशन डिटेल डेली अपलोड होती है। यहाँ पर एक दिन के अंदर 25,000 से ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड अपलोड हो रहे हैं अबाउट मर्डर्स, ड्रग स्मगल्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी क्राइम है। और जहाँ पर वो मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है, सब इंफॉर्मेशन है, इवन लोकेशन के साथ। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जस्ट गो अहेड एंड चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एक क्राइम रीड किया जो कि कर्नल का था। एक कैनेडियन आदमी कर्नल के घर के अंदर घुस के वो उसको मारता है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वेपन। प्लास्टिक टेप से उसका पूरा मुंह बंद कर देता है, सील कर देता है, और ऐसे उस कर्नल की मौत हो जाती है। ये वेबसाइट लिंक है विकिपीडिया से। आई मीन टू से ये विकिपीडिया का फाउंडेशन है। आई एम 100% श्योर तुम्हें विकिपीडिया का तो पता होगा लेकिन इसका पता नहीं होगा। ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है और बताई हैं, ये आपसे छुपाई गई हैं। इसका एक रीजन है, इनका एक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक पेड वीपीएन की जरूरत पड़ती है, तभी आप इन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के बहुत डीप में है और इंटरनेट सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपको दूर करता है इन चीजों से, वो आपको ये चीजें नहीं दिखाता। वेल, तो ये वेबसाइट SCP कम्युनिटी एक जो स्टोरी बताती है बेस्ड ऑन ट्रू मोमेंट। इसका थीम और मैंने तुम्हें देख के लग रहा होगा ये वेबसाइट बहुत क्लियर है, अच्छी है, बट ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिबल है। एंड डोंट गो ऑन दिस वेबसाइट। तुम्हें इस वेबसाइट के अंदर ऐसे पिक्चर्स और ऐसे ग्राफिक देखने को मिलेंगे जो तुमने कभी अपने नाइटमेयर के अंदर भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। और इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ही एक्टिव यूजर्स हैं और वो दुनिया के हर कोने से हैं। जैसे आप ये देखो, SCP एंड रैंडम नंबर लिखा हुआ है, और ये जो नंबर है ये एक न्यू क्रीचर की आइडेंटिफाई करता है। आई डोंट थिंक सो कि ये एग्जिस्ट करता होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर अपने थॉट शेयर करें। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने SCP स्टोरीज बताई हुई हैं विद डिफरेंट नंबर्स, और हर एक नंबर के अंदर बहुत ही हॉरिबल एंड क्रीपी क्रीचर्स हैं। scarymiss.com, इस वेबसाइट को तुम नहीं जानते लेकिन तुमने एक मीम देखी होगी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये मीम तुम लोगों में से किसी न किसी ने जरूर देखी होगी और इसको देखने के बाद यही लगता है ये कितना फनी है। इवन वो आदमी पंच मारे अपनी LCD के अंदर, और मैं भी इसको समझ रहा था ये फनी है, until I found this website on iceberg। ये फनी बिल्कुल भी नहीं है। ये आदमी LCD के अंदर कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से पैनिक हो जाता है, तभी अपनी LCD के अंदर पंच मारता है, नहीं तो अपना कौन नुकसान करता है ऐसे। ये वेबसाइट एक गेम की है एज ए प्रैंक, और बहुत ही घटिया प्रैंक गेम है। मैंने जब ये खुद गेम खेली तो आई वाज लाइक आई कैंट एक्सप्रेस। इस गेम के पहले 2 लेवल बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं क्योंकि उनका गैप अच्छा खासा होता है रेड लाइन तक पहुंचने के लिए। एंड व्हेन इट्स कम ऑन 3rd लेवल, इसका एंडिंग लेवल का गैप बहुत ही तंग हो जाता है। 5 बार मैंने इस गेम को ट्राई किया क्योंकि मेरा जो ब्लू लाइन है वो ब्लैक से टच हो रही थी। एंड देन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। मैं इस गेम के अंदर पूरा फोकस देने लग गया, अपना आई कॉन्टेक्ट देने लगा। जैसे ही मैं इस डॉट को रेड लाइन तक पहुंचाने लगा, यू टर्न के अंदर रेड लाइन से पहले हॉरर पिक्चर सामने आ गई विद हॉरिबल स्क्रीमिंग। मेरा भी कुछ यही सीन था। वेल, जो आपका दोस्त कहता है मैं नहीं डरता, उसको इस गेम की लिंक सेंड करो। वेल, मत करो, हो सकता है वो दिल का कमजोर हो और उसको कुछ हो जाए। डोंट टेक अ रिस्क। skywebridge.com, ये वेबसाइट और जगह दुनिया के 4थे नंबर पे रिकॉग्नाइज की जाती है एज ए सुसाइड स्पॉट। आई मीन पॉपुलर सुसाइड स्पॉट। अक्सर लोग यहाँ पर आकर जंप करते हैं, और ये कैलिफोर्निया के नंबर 1 के ऊपर सुसाइड स्पॉट है। कैलिफोर्निया नीड्स टू शट डाउन दिस ब्रिज, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जान दे रहे हैं। उनके सारे इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स, CCTV फुटेज आपको सब मिल जाएगा। मैगी बॉन, ये लड़की जिसका पूरा नाम मार्गरेट लिनियन एडम्स है। अब इसको जानने के लिए 18 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये लड़की जानी जाती है एज ए कंफ्यूज यूट्यूबर, क्योंकि ये कैमरे को देखकर अपने अजीब रिएक्शन देती है, और इसके अजीब रवैये ने इसको बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस किया। टोक्यो में इसको एक वेब सीरीज में काम करने का मौका भी मिला। 1 मिनट से भी कम ड्यूरेशन की इसकी वीडियोस थी, लेकिन जो इसकी अटेंशन थी वो बहुत ही क्रेजी थी। इसके ऐसे वियर्ड बिहेवियर की वजह से ये तो फेमस हो गई। फिर एक डार्क वेब का साइकोपैथ इसके पीछे पड़ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस होता है इससे। लेकिन जब मैगी बॉन तक ये न्यूज पहुंचती है और वो ये वीडियो देखती है तो वो अपने सारे सोशल मीडिया छोड़ देती है। इसको 9 साल हो चुके हैं, इसकी कोई अपडेट नहीं आई। worldcorpo.net, ये वेबसाइट बहुत हार्श और फ्लैशी है। बहुत सी कम एज की लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, आई कैंट एक्सप्लेन। ऐसा समझ लो ये भी एक डार्क वेब ही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मेल अनड्रेस हैं जो कि बहुत ही वेird हरकतें कर रहे हैं जो कभी ने सोची नहीं होगी। तो ये थी आइसबर्ग की कुछ वेबसाइट जो तुमसे छुपी हुई थी,
और ये 100 में से सिर्फ 1% ही सर्च है मेरी। अगर तुम लोगों को मजीद इंटरेस्ट है तो बताओ, हम आइसबर्ग वेबसाइट पार्ट 2 बनाएंगे। और हो सकता है यूट्यूब मेरी इस वीडियो को उड़ा दे या रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उससे पहले प्लीज इसको शेयर करो। आल्सो गिव मी लिटिल राइज, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।